बच्चों, आज हम लोग ग्रामीण परिवेश में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे केंद्र की योजनाएं। अगर केंद्र की योजनाओं को समझें तो उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए ग्राम विकास विभाग, ठीक है, तो क्या बनाया गया? एक बनाया गया ग्राम विकास विभाग। ठीक है। अब ये ग्राम्य विकास विभाग है ना, ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पे काम करता है। इसका काम क्या है? ग्रामों का विकास। ठीक है। अब जो ये ग्रामों का विकास होगा ना बेटा, ये बहुआयामी होगा। इनका आर्थिक विकास भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है। रिसोर्सेस रिसोर्सेस का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पे भी काम किया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का सृजन किया जाएगा, रोजगार का सृजन किया जाएगा। तो इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। ठीक है। अब ये ग्राम विकास विभाग ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को संचालित करता है। केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों की योजनाओं को संचालित करता है। ठीक है, ताकि प्रत्येक स्तर पर इसका प्रत्यक्ष लाभ जन सामान्य को मिल सके। अब इसी के लिए सारा काम किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी कैसे हो। ठीक है। तो ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी के लिए यही ग्राम्य विकास विभाग काम करता है। ठीक है। इसी के लिए 1985 में एक पद बनाया गया था जिसे कहते थे ग्राम्य विकास आयुक्त। ग्राम विकास आयुक्त 1985 में आया था कि ग्रामीण योजनाओं को थोड़ा सा समन्वय करना। तो ग्राम विकास आयुक्त क्या करता था कि देखा करता था कि ग्रामीण विकास योजनाएं सही से काम कर रही कि नहीं। ठीक है, राज्य स्तर से लेकर मंडल स्तर तक, जनपद लेवल पर, विकास खंड तक, ग्राम सभा इकाई तक सही प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं। तो ग्राम विकास आयुक्त तो बनाया गया था। ठीक है। ये राज्य से लेके मंडल, ठीक है, और मंडल से लेके जनपद, और जनपद से लेके ब्लॉक, और ब्लॉक से लेके ग्राम सभा तक ये देखा करता था कि क्या ग्रामीण योजनाएं सही तरीके से लागू की जा रही हैं कि नहीं। ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को समझते हैं जिनसे हमारा एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम जो योजना देखने जा रहे हैं वो है मनरेगा। मनरेगा। बच्चों, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम इतना पढ़ रहे हैं क्या पर्याप्त है? बेटा, आपको 25 में 25 क्वेश्चन के लिए काम 25 से 25 के लिए आपको काम नहीं करना है ना। आपको इतना करना है कि आप 22 क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत ना करें। तो उन एक दो क्वेश्चन के पीछे मत पढ़िए जिनके लिए आपको कई सारी बुक्स पढ़नी पड़े। तो कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसी को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछेंगे आपसे। चलिए, मनरेगा। देखिए, मनरेगा को का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या है इसका? हिंदी में नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ये रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाला अधिनियम है, समझिएगा। तो ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते हैं इसको, रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है इसमें, पहला फैक्ट टाइप में, कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन कितने चरण में हुआ। ठीक है, तो यूपी में इसका कार्यान्वयन मतलब ये जब लागू हुई तो ये 3 चरणों में लागू हुई, 3 स्टेप्स में लागू हुई।
ठीक है। इसका जो पहला स्टेप था, 3 स्टेप में जो पहला स्टेप था बच्चों, वो 2 फरवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 को उसको लागू करा गया पहले स्टेप में। और 22 जनपदों में बात की गई कि जो यूपी के जो इस समय वर्तमान में 75 जिले हैं उनमें से 22 जिलों में इसको दिया गया। जो दूसरा स्टेप आया वो आया 15 मई 2007। ठीक है। इसमें 17 और जोड़े गए। और फिर जो फाइनल जो तीसरा स्टेप आया बेटा, तीसरा चरण आया, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया। अब यूपी के सभी जिले क्वेश्चन आ जाए कि पहला चरण कब हुआ, उसमें कितने जिले थे, 22। तो ये क्वेश्चन बनता है यहां पर एक। ठीक है बेटा, जो मैं स्टार बना रहा हूं याद रखिएगा। ठीक है, रेड कलर वाला स्टार है आज के में। और मनरेगा का कार्यान्वयन यूपी के सभी जिलों में कब हो गया, तो आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया। अब इस योजना का इसका क्या उद्देश्य क्या था, इसको लागू करने का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो उद्देश्य की बात करते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या रखा है, एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन, कम से कम 100 दिनों का गारंटी रोजगार, गारंटी गारंटी रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा। इसमें लिए कोई वो तय नहीं किया गया कि कोई एससी होना चाहिए, एसटी होना चाहिए, कोई भी किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, सभी को मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्र और राज्यों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, केंद्र और राज्य का जो अनुपात होगा सेंटर और स्टेट का, कि जो राशि खर्च की जाएगी उसमें 75% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 25% राज्य सरकार करेगी। ठीक है। एक और चीज है इसमें नोट करके आप लिख ले, अकुशल मजदूरी होगी पर 100% खर्चा भारत सरकार करेगी। अकुशल मजदूरी पर 100% भारत सरकार, खर्च करेगी। ठीक है। इसके बहुत सारे ब्रॉड एस्पेक्ट थे कि जनसंख्या का पलायन रोकना था, लोगों को उनके घरों के आसपास ही रोजगार का देना। ठीक है। और जो सामग्री अंश होगा उस पर कितना लगेगा, 75 और 25 का रेशियो यहां पर रहेगा। ठीक है। तो मनरेगा के तहत ये सारे काम किए गए। तो आपको बस ये याद रखना है कितने पे कितना रेशियो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बुक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जा रही हैं। ठीक है। एग्जाम के स्तर के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि किस में हमें कितना देखना है। ठीक है। एक तरफ वो बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की, तो विशिष्ट ज्ञान नहीं। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये है नेक्स्ट योजना। ठीक है। अब पूछा जाए ये किसके लिए की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और कब लागू हुई थी। दरअसल देखिए इसकी जो डेट है लागू होने की वो है 3 जून 2011 को इसको लागू किया गया बेटा। और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए थी। क्या थी ये, ग्रामीण क्षेत्रों में
निर्धनता को दूर करने के लिए। ठीक है, ये इसका टारगेट रखा गया था और इसी के तहत इसको लागू करा गया था। लेकिन इसकी डेट याद रखिएगा आप, 3 जून 2011 इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसकी योजना कहाँ से शुरू हुई? तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, ये राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से ये स्टार्ट हुई बेटा। ठीक है, तो अगला आपको याद रखना है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला आपको इस योजना के तहत याद रखना है। ओके, फिर इसका उद्देश्य क्या था कि 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना। इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें तब तक सहायता देना जब तक गरीबी दूर ना हो जाए, जब तक वे गरीबी के दयनीय स्तर से ऊपर नहीं उठते। तो यही इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये उद्देश्य। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को आप बस इतना करेंगे, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। किस लिए लाई गई थी? ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता दूर करने के लिए। 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से स्टार्ट हुई थी और 2025 तक ग्रामीण परिवारों को इस तरह संगठित कर देना कि उन्हें जब तक सहायता दी जाएगी जब तक वो गरीबी के दयनीय स्तर से ऊपर नहीं उठ जाते। समझ में आई बात? अब जो हमारी अगली योजना है, उस अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है और इसमें जो प्रोविजन किए गए थे उनको आप समझिए। ठीक है, अब ये पूर्णतः केंद्र द्वारा लागू की गई योजना है। पहली चीज आपको याद रखनी है, पूर्णतः केंद्र के द्वारा लागू की गई योजना है। ठीक है, और इसे प्रदेश में कब से लागू किया गया? तो आपको याद रखना है, यूपी में इसको 25 दिसंबर 2012 से। ठीक है, इसका क्रियान्वयन पूरी तरीके से यूपी में 25 दिसंबर 2012 से यूपी में पूर्णतया, ठीक है, इसको लेके आया गया। अब इसमें एक प्रोविजन बनाया गया कि इसमें जो आधार रखा गया वो 2011 की जनसंख्या, ठीक है, और यही बताया गया कि मैदानी क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्र होंगे यहां पर 500 तक की जनसंख्या, ठीक है, या इससे अधिक जनसंख्या, मैदानी क्षेत्र 500 या अधिक, ठीक है, और नक्सल क्षेत्रों में, और जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां 250 तक की आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल किया गया है कि इनको क्या करेंगे, 12मासी एक सड़क मार्ग प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये योजना किससे थी के अनुसार क्या करना चाहिए, इनको पक्की सड़क उपलब्ध कराना।
ठीक है। फिर इसमें फंडिंग में बदलाव किया गया 2015-16 में। 2015-16 में इसमें कुछ चेंज किया गया। ठीक है। अब इसमें सेंटर और स्टेट की अंशदान में परिवर्तन किया गया। पहले ये पूर्णतः केंद्र द्वारा प्रायोजित थी, अब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है और 40% इसमें राज्य सरकार की भागीदारी होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 60% उधर और 40% का रेशियो रखा गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी योजनाएं याद रखनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं को हमें यहाँ पर देखना है जो हमारे काम की हैं और जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो वर्तमान योजनाओं तक, पुरानी योजनाओं से लेकर वर्तमान योजनाओं तक हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं, उनको आप कहाँ तक याद करेंगे। तो कोशिश ये होगी कि इंपॉर्टेंट योजनाएं आप याद कर लें, उनके वर्ष को याद कर लें। ठीक है।